दोस्तों, उज्जैन दर्शन की श्रृंखला में आज हम करेंगे नागचंद्रेश्वर के दर्शन, जो महाकाल मंदिर में ही ये मूर्ति स्थापित है। और ये मंदिर वर्ष में एक बार खुलता है। सावन के महीने में जो नाग पंचमी आती है उसी दिन ये मंदिर खुलता है। हम सावन के महीने में नाग पंचमी के दिन उज्जैन में आए हैं, तो सोचा इस अवसर का फ़ायदा उठाएं और नागचंद्रेश्वर के दर्शन करें। तो चलिए नागचंद्रेश्वर के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, चल पड़े हैं नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने के लिए। सोचा भाई अब आ रहे हैं तो दर्शन तो करके चलें। भीड़ तो बहुत थी। पहले तो पैदल चलना पड़ता है काफ़ी दूर वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है ना, तो इसलिए पब्लिक को घुमा रखा है भाई, उधर से घूम के उधर से आओ, उधर से आओ। तो रास्ते में नज़ारे लेते हुए घूम के चल रहे हैं। ये देखो बबल उड़ा रहा है बंदा मशीन, ये बबल वाली जो मशीन होती है उससे। ये भी बड़े मतलब ज़बरदस्त काम होते हैं लोगों के। 100 रुपये की मशीन के 300 मांग लेते हैं ये। कोई 200 में, कोई 250 में तो लेके ही जाएगा। और बीच बीच में बड़े सुंदर और भव्य मंदिर थे। तो शाम हो गई थी और पब्लिक जो है मतलब पूछो मत, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़। ये देख लो आप, मीठी मीठी बारिश आ रही है, लोगों ने छतरियाँ तान ली हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। परेशान हो गए थे बूढ़े और बच्चे। लेकिन फिर भी जो है मन में उत्साह था, भाई आए हैं तो दर्शन तो करके जाएं। 8-8 घंटे की वेटिंग थी, तो सभी जो है लाइन में लगे हुए थे। और सबसे बड़ी समस्या तो भीड़ की थी, बस बच्चों को ज़्यादा परेशानी थी। मौसम अच्छा था, फिर भी ये ऐसे ही धीरे धीरे जो है सरक रहे थे आगे, भाई दर्शन तो करने ही हैं। और ये जो महाकाल मंदिर के ऊपर वाले जो उसमें है, इसी मंदिर में, और ये देखो पर्दे हटा रहे हैं और ये मूर्ति आपके सामने है नागचंद्रेश्वर। भीड़ को इतनी जल्दी है, मोबाइल वहाँ अलाउड नहीं था, मोबाइल जो पुलिस वाले छीन लेते थे। ये जो मूर्ति है इसके दर्शन मात्र से सारे दोष दूर होते हैं। तो दोस्तों, 12-12 घंटे की वेटिंग के बाद जो है लोग दर्शन कर पा रहे थे। और कुछ लोग तो बीच में भी से भी निकल रहे थे, जैसे पिताजी जो है मतलब सहन नहीं कर पाए तो उनको निकाल दिया था बीच में। और दर्शन करना बड़ा दुर्लभ काम था, फिर भी चलो दर्शन हो गए। भाई भगवान सबका भला करे। एक ऐसी प्रतिमा, एक ऐसी मूर्ति जो वर्ष भर में एक बार दिखाई देती है, तो इसके पीछे की जो कहानी है वो ये माना जाता है, इनको नागों का राजा माना जाता है। वो जो वासुकी नागराज होते हैं वो इनको माना जाता है। तो महाकाल का मंदिर है, उसी के ऊपर वाले हिस्से में ये मूर्ति स्थापित है। और इसको वर्ष में एक बार ही मतलब ताला बंद होता है और एक बार ही खोल के उसी दिन पूजा पाठ होती है, सब कुछ उसी दिन होता है। उसके अलावा फिर ये बंद ही रहती है। तो अगर आप लोग भी उज्जैन में जाते हैं तो नाग पंचमी के आसपास जाते हैं तो मन को थोड़ा संतुलित करके जाएं, मन को स्ट्रोंग करके जाएं। वे दर्शन करने तो भीड़ में तो देखो टाइम लगाना पड़ेगा, 7-7 8-8 घंटे कम नहीं होता भीड़ में खड़ा होना। ठीक है। वैसे पानी वाले चाय वाले बीच बीच में आ जाते रहते हैं, जो बेचने वाले होते हैं वो खड़े होते हैं वहाँ पे, तो चाय पानी तो मिल जाती है आपको। लेकिन अगर भगवान के प्रति श्रद्धा है, आप चाहते हो कि भी आपके मन के जो भाव हैं वो भगवान के प्रति हैं, तो अगर आपको दर्शन करने तो आप लाइन में लगें, नहीं तो फिर भाव ही प्रधान है। तो आप दूर से ही हाथ जोड़ करके आ सकते हैं, क्योंकि ये भी माना जाता है कि जो उज्जैन पहुंच गया तो उनके स्थान पे उसकी हाजिरी लग गई और सारे दोस्त दूर अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि भाव बड़ी चीज़ होती है। जय श्री महाकाल, जय नागचंद्रेश्वर।